नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंभ लगन की कुंडली में यदि केतु षष्ठम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कुंभ लगन की कुंडली में कर्क राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे तो ये आएगा छठा भाव, षष्ठम भाव। छठा भाव जो हमारे शत्रुओं को, रिपुओं को, बीमारियों को और शरीर के अंगों में बात करें तो किडनी, डायलिसिस, आपका छोटी आंत, बड़ी आंत, पीठ का निचला हिस्सा, इन सभी हिस्सों को छठा भाव रिप्रेजेंट करता है। केतु के यहाँ अच्छे फल के लिए हमें कुछ दरकार है, कुछ हमें कंडीशन पूरी होनी चाहिए, शर्तें पूरी होनी चाहिए। क्योंकि कर्क राशि में जैसे मंगल नीच का हो जाता है वैसे केतु भी यहाँ ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होगा अगर चंद्रमा लग्न से या इस हाउस से केंद्र में ना बने। जैसे चंद्रमा यहाँ कहीं बैठ जाता है तो फिर इसके नीच का प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर केतु यहाँ अच्छा फल देगा शुरुआत से। और अगर ऐसा होता है कि भाई चंद्रमा कहीं तृतीय में कहीं और चला गया तो फिर उसका प्रभाव खराब रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको उसके परिणाम सुखद लेने के लिए देखना होगा कि चंद्रमा इस भाव से या लग्न से केंद्र में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या यहीं बैठ जाए। जैसे चंद्रमा यहाँ बैठ जाता है तो हालांकि छठे भाव में चंद्रमा बैठा है लेकिन अपने घर में बैठा है और केतु को भी वो बलि कर देगा फिर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि किसी प्लैनेट से कुछ चीज़ें हमें फ़ायदा भी दे देती हैं और कुछ चीज़ें, अब चंद्रमा के साथ बैठ गया तो बल तो बढ़ गया है, लेकिन केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो क्योंकि अंतर्मुखी है तो चंद्रमा को भी अंतर्मुखी कर देता है, लेकिन फिर उसके जो छठे भाव में बुरे परिणाम है केतु के वो दूर हो जाते। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा, कहीं ना कहीं नुकसान। अब छठे भाव में क्या क्या है, जितने भी अनडायग्नोज्ड डिजीज़ है, अगर केतु यहाँ बिगड़ता है, भाई चंद्रमा जैसे केंद्र में नहीं आ पा रहा है तो आपको कोई ऐसी बीमारी होने की संभावना है जो जल्दी पकड़ में नहीं आएगी। इस कंडीशन में छठे भाव का केतु आपको कैंसर तक की बड़ी भयावह बीमारी दे सकता है। इसलिए कभी भी फोड़ी फुंसी हो तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और ज़्यादा दिनों तक उनको कोई फोड़ी फुंसी को नहीं रखना चाहिए शरीर में। विटामिन सी का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। और क्या कह सकते हैं, व्यक्ति जो भी उसके लीगल पार्ट है, जो जीवन में कानूनी पक्ष है, उसके लिए बड़ा ज़्यादा कमज़ोर रहता है, उसका ध्यान नहीं देता, जिससे उसको आगे चलकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्लियर हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और किडनी में भी उसको परेशानी की पूरी संभावना दिखाई देती है। ठीक है, वो कब, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, चंद्रमा अगर केंद्र में नहीं आ पा रहा है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आपको सिर्फ चंद्रमा के फल को कहना है और चंद्रमा के फल में थोड़ी बढ़ोतरी ही करनी है। वो जो एक डिटैचमेंट वाला पार्ट है वो ठीक है कि आदमी कई दफ़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक प्रकार से भागने लग जाता है। चंद्रमा के साथ केतु का अर्थ ये होता है कि भाई किसी काम के लिए हमने असाइन किया है चंद्रमा को कि सर आपको काम, वो जानता भी है ये मेरा काम है, फिर भी वो केतु के उस नज़रिए के कारण, मोक्षा वाले पार्ट के कारण अपने कार्य को समय पर, इसलिए वो कंपटीशन में जीत सुनिश्चित नहीं कर पाता है। तो ये ध्यान रखना है कि केतु ने आपको बीमारियों से तो निजात दे दी चंद्रमा के साथ आकर, लेकिन चंद्रमा जैसे प्लैनेट को यहाँ आना पड़ा, आपको चंद्रमा को बलिदान करना पड़ा केतु को बूस्ट अप करने में। तो ये अंतर समझना है कि इसकी बजाय चंद्रमा जैसे यहाँ बैठ जाता तो बहुत अच्छा होता। चंद्रमा जैसे यहाँ बैठ जाए तो फिर केतु का नीच का फल भी नहीं मिलेगा आपको, जैसे मंगल का नीच का फल मिलता है, और चंद्रमा को भी केतु ग्रसित नहीं कर पाएगा। मतलब ये कोई ग्रहण नहीं मानना है, ध्यान रखना है, ग्रहण दोष चंद्रमा को तभी लगेगा जब राहु के साथ जाएगा। राहु ही हैं जो सूर्य और चंद्रमा दोनों को ग्रहण देते हैं। केतु सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से ना निभाना, और क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, अगर वो प्लैनेट इसके साथ आ जाता है तो फिर आदमी सांसारिक दृष्टि से उदासीन हो जाता है ज़्यादा। इसलिए हम चाह ये रहे हैं कि बीमारियों से बचने के लिए चंद्रमा को यहाँ रखा जाए।
ठीक है। छठा भाव हमारे मामा हमारी मौसियों को बताता है। केतु यहाँ बैठा है तो ये तो बात तय है कि आदमी मामा और मौसी से कम बोलता है, ज़्यादा टेलीफोन पे भी बात नहीं है, फिजिकल भी बात नहीं है। लेकिन अगर चंद्रमा उच्च का होकर बैठा है तो कम बोलचाल के बाद भी आपके संबंध मामा से जब कभी भी मिलेंगे बड़े मतलब हॉट वेलकम, गर्म जोशी से आपका स्वागत होगा। तो वो इस प्रकार से इस चीज़ों को देखना है। कहाँ तो हम बोल बोल कर उनको मना कर हार जाते हैं, तभी भी अच्छा फल नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर ये अच्छा फल देगा। आगे गिनते हैं 1 2 3 4 5। पांचवी दृष्टि से केतु आपके कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं, कर्म क्षेत्र। तो आपका जो भी कार्य होगा, ये तो बात मैंने पहले ही बताई, किस प्रकार का कार्य होता है कि ज़्यादातर ओपनली सबके सामने अपने कार्य का डिस्कशन ना करना, क्योंकि वृश्चिक है तो वृश्चिक अपने काम को गुप्त रखता है। जैसे मान लीजिए कोई हाउसवाइफ की कुंडली है ये, तो वो क्या बनाती है, क्या वो बनाती है, कब बनाती है, ये उसके नेबर भी नहीं जानते हैं। ये तो जनरली लोग अपने बताते हैं मैं ये डिशेस जानती हूँ बनाना। और कोई मेल की कुंडली है तो उसका जो ऑफिस एनवायरनमेंट है, उसका पर्टिकुलरली क्या काम है, लोग बहुत कम जानते हैं ना। वो अपने ऑफिस के बारे में, अपने प्रोफाइल के बारे में एग्जैक्ट लोगों को ज़्यादा बताता है। और केतु की दृष्टि इसके एजेंडे को और ज़्यादा पुष्ट कर देता है। अब वो अपने बॉस कुलीग से भी उसको बार बार संवाद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कोई नेगेटिव एंगल नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस राशि में जो एक जल तत्व राशि है वृश्चिक राशि, केतु अच्छा परिणाम देता है। इनफैक्ट ये बूस्टअप कर रहा है 6th हाउस से 10th हाउस को। तो जब छठे भाव से 10वें भाव में संबंध जाता है तो कहीं ना कहीं प्रतियोगिताओं के जरिए उसको फायदा मिलता है। यानी जो भी जीवन में शत्रु पक्ष है उस पर कमाल की जीत, और उसका फायदा कहाँ मिल रहा है, आपके कार्य क्षेत्र में, प्रमोशन में फायदा, शत्रुओं की जीत से आपको प्रमोशन मिल रही है। तो इस प्रकार के कार्य क्षेत्र में हो सकता है सीआईडी पुलिस और या मर्चेंट नेवी, गुप्त चीज़ों को ढूंढना, या कोई भी सॉफ्टवेयर में भी ऐसा काम हो सकता है जो आपको ट्रैकिंग सिस्टम, इस प्रकार के कार्य में लगाया जा सकता है। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं 5 6 7 8 9। 9वीं दृष्टि से केतु आपके कुटुंब स्थान को देख रहे हैं। हालांकि कुटुंब स्थान में केतु का अर्थ ये होगा कि ज़्यादा आदमी कोई गैदरिंग नहीं चाहता है, अपने फंक्शन वगैरह अवॉइड करता है, लेकिन उसके नात रिश्तेदार उसका साथ बखूबी निभाएंगे। क्लियर हो गया। क्योंकि मीन राशि है और मीन राशि में केतु अच्छा फल देने के लिए जाने जाते हैं। और मीन राशि का अर्थ होगा बृहस्पति का रोमांटिक फेस। बृहस्पति है तो नो डाउट पढ़ा लिखा, हास्य विनोद भी पसंद करता है, जेंटल मैन भी है। तो इस प्रकार के आपके कुटुंबी हैं। आप ज़्यादा संवाद नहीं करते हैं उनसे, वो एक अलग विषय है, लेकिन उससे कभी बिगड़ेगी नहीं रिश्तेदारी में। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। आप अच्छा धन भी जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। क्लियर। हालांकि वो बात अलग है कि आप जब कभी भी केतु द्वितीय भाव में प्रभाव डालता है तो व्यक्ति ज़्यादा बॉदर नहीं करता, बार बार इस विषय को लोगों से ज़्यादा डिस्कस करना, उनको ज़्यादा बताना जातक को पसंद नहीं है। क्लियर हो गया। आध्यात्मिक विषय को डिलीवर करने की ताकत जातक की अच्छी मानी जाती है जब द्वितीय भाव में पॉजिटिवली केतु माना जाता है। कम शब्दों में अच्छी आध्यात्मिक बात समझा सकता है। याद रखिएगा, जो भी स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन है 2nd हाउस, फॉर्मल कम्युनिकेशन 3rd हाउस, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।